इब्रानी 5:12, Let us go to Hebrews 5:12. इब्रानी 5:12 और 13 में पढ़ूंगा। Hebrews और 5. परमेश्वर का वचन उन विश्वासियों के लिए कह रहा है जो अब विश्वास में आए हुए उनको बहुत समय हो चुका है। Hebrews 5:12 and 13, the Bible is talking to those believers who have been in the Lord for some time. ध्यान से सुनिए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था या शिक्षक हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid. तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। For everyone, you have become as if you need milk and not solid food. NLT में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। It's beautiful. I'll read it in NLT, it's beautiful. For you have been believers so long, तुम इतने लंबे समय से विश्वासी हो, now that you ought to be teaching others. अब तक तो तुम्हें दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए। Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. लेकिन जरूरत ये पड़ रही है कि तुम्हें कोई परमेश्वर के बारे में प्राथमिक बातें सिखाए। You are like babies who need milk and cannot eat solid food. तुम उन बच्चों की तरह हो गए जो खाना नहीं खा सकते ठोस, उनको दूध चाहिए पीने के लिए। Apostle Paul is talking about many believers. पौलुस प्रेरित बहुत से विश्वासियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज भी कई विश्वासी हैं, उन्हें केवल दूध चाहिए। Even today there are many believers who just need milk. वो वचन की जो गूढ़ शिक्षाएं हैं उनको सहन नहीं कर सकते। They cannot bear the solid food of the word और of God. इसीलिए सालों हो गए कलीसिया में जाते हुए, मगर आज भी आत्मा में बच्चे हैं। And this is why they have been going to church for years, but they are still children, they are still babies in the spirit. ये कौन विश्वासी हैं जिनके लिए बाइबल कह रही है कि सालों के बाद भी आज भी वो बच्चे हैं? Who are these believers that the Bible is saying they are babies still after years? Verse 13. 13वीं आयत। For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है। सो बाइबल के अनुसार आपकी बाइबल में भी है, ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल के अनुसार अगर आपको धार्मिकता की शिक्षा का ज्ञान नहीं तो आप परमेश्वर की नजर में अभी एक दूध पीते हुए बच्चे हैं। So according to your Bible, this is in your Bible, and it says if you do not have the understanding of the revelation of righteousness in the sight of God, you are still babies. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना उपवास करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितने समय से चर्च जाते हैं। It does not matter how much you fast or pray or you go to church. अगर आपको धार्मिकता का प्रकाशन नहीं है तो आप दूध पीने वाले बच्चे हैं परमेश्वर के राज्य में। If you do not have the revelation of righteousness, you are a baby in the eyes of God. और बच्चे कभी भी राज्य और प्रभुता नहीं कर सकते। And babies cannot have dominion, they cannot reign, they cannot rule. हालेलुया। इब्रानी 6, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा शॉकिंग है कई लोगों के लिए। Let's go to Hebrews 6. It's a little shocking for some people. क्योंकि कई विश्वासी जो सोचते हैं ठोस खाना है और हम पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि हम वो नहीं सिखाते, वो एक्चुअली में मिल्क है राज्य में। Because what some people think is solid food and they put that allegation on us saying we don't teach that is actually basic milk for children. अब एक बार फिर से जाइए इब्रानी 5:12 में, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Let's see again Hebrews यहाँ पे 5:12. देखिए लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। It says प्राथमिक बातें, फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो शुरुआती बातें हैं। यानी जब आपने अपने बच्चे को, कोई ऐसा है जो अपने बच्चे को 10th क्लास में एडमिशन कराता है कोई? Is there anyone who directly admitted their child in 10th? हम प्ले स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, We है put ना? them in play school, right? नर्सरी में भेजते हैं। Then in तो nursery. वहां पे क्या सिखाया जाता है बच्चों को? What do they teach them there? A for apple, B for
बॉल, पर आपका बच्चा भी 20 साल का हो गया और वो कह रहा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो कुछ दिक्कत है. If your child is 20 years old now and he's still talking things of nursery class, there's a problem. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल राज्य की पहली एलिमेंट्री टीचिंग है. क्योंकि ये चीजें जो these are the first principles of kingdom. मगर ये पहली एलिमेंट्री शिक्षाएं क्या हैं? इब्रानी 6. What are these basic principles? What are these basic teachings? इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, क्या कह रहा है वचन? इसीलिए आओ मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles, let us go on to perfection. अरे ये पाप के बारे में नहीं सिखाते. अरे पाप पश्चाताप, अगर यही करते रहोगे तो कभी मसीह लोग सयाने नहीं होंगे विश्वास में. Oh, they don't teach about sin. If you keep teaching about sin and repentance, believers will never be mature in the Lord. और आपको एक बात बता दूं, अगर रिपेंटेंस होता है तो हर संडे इस कलीसिया में होता है, क्योंकि मन बदलते हैं, लोग जानते हैं वो नई सृष्टि हैं, लोग जानते हैं उनका अधिकार क्या है, और लोग जय में चलते हैं, उनके जीवन के फल बताते हैं कि उन्होंने रिपेंट किया है. And let me tell you, if there is repentance, it happens every week in this church where people's minds are renewed, they find out who they are in the Lord, their hearts are changed, their thinking is transformed. Amen. रिपेंटेंस प्रभु मैं पापी हूं कहना नहीं है. Repentance is not, oh Lord, I'm a sinner. वो पेनेंस है. वो पश्चाताप है. पश्चाताप अलग है. रिपेंटेंस का मतलब है मन का बदलाव होना. Penance is a different thing. Repentance means a change of thinking, a change of हर संडे mind. आप गवाही देखते हो, हमें नहीं पता था पहले, अब हम अपना अधिकार जान गए हैं, घोषणाएं करते हैं. अरे यही तो असली रिपेंटेंस है. Every Sunday you watch testimonies, people saying, we did not know we had authority, we learned to take authority, we learned to make declarations. This is repentance. Amen. मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा, वचन पढ़ रहा हूं आपके सामने. I am not adding anything to this. I'm just ध्यान reading the धरकर word. सुनना. Hear carefully. Amen. Amen. इसीलिए आओ, So, इसीलिए बोलो आओ, परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं. therefore, leaving the discussion of elementary principles, let us go on to perfection. English Bible says not laying again the foundation. बाइबल कहती है फिर से वो नींव ना रखें. अगर आपको घर बनाना है, If you want to build a तो house, सबसे पहले नींव डालना बहुत जरूरी है. then it is very important to lay the foundations first. मगर यहाँ नींव डाला, फिर यहाँ नींव ही डालते रहोगे तो घर नहीं बनेगा कभी. But if you put a foundation here and a foundation there, if you keep laying the foundation, अगर you'll घर never build a बनाना house. है, नींव डल गई भैया, उसके बाद और तो बनाओ. If you want to build a house, you've laid the foundation, now build above it. पाप से पश्चाताप करो, पाप से पश्चाताप करो. अरे sin and भैया वो repent. एलिमेंट्री टीचिंग है, आगे बढ़ो उससे. Sin and repent. That is the basic teaching. Move ahead of it. Amen. आपकी बाइबल में भी है. This is in your Bible. हम किसकी तरफ बढ़ जाएं? सिद्धता की ओर. अब ध्यान से Towards सुनो. what do we go? Perfection. क्या है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स? What are these elementary teachings? नॉट लेइंग अगेन द फाउंडेशन. फिर से हम ये फाउंडेशन ना डालें, बाइबल कह रही है. Let us not lay this foundation again. मरे हुए कामों से मन फिराना, Repentance from dead works, परमेश्वर पर विश्वास करना. faith towards God. परमेश्वर पर विश्वास करने से आप शुरू होते हो और ग्रेजुएट होते हो परमेश्वर का विश्वास पे. You start from faith towards God and you graduate with the faith क्योंकि of जब God. मैंने यीशु में विश्वास किया, मैंने नया जन्म पा लिया. मगर अब मेरे पास यीशु का विश्वास है, इसलिए मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं. Because when I believed in Jesus, I had faith on Him and I got a new life, but Amen. now I have His faith. चर्च, ग्रेजुएशन का समय आ चुका है. Church, it is time for graduation. Amen. हालेलुया. हमें आदि की शिक्षाओं की बातों से बढ़कर आगे जाना है,
गूढ़ रहस्य में, और बाइबल बताता है स्ट्रॉन्ग मीट, जो गूढ़ शिक्षा है वो है राइचियसनेस का मैसेज। We have to move out of the basic things of the Lord and go into the deep secrets of the message of God, and that is the message of righteousness. क्यों आज मसीहों की हालत ऐसी है? Why are believers in this अरे condition किसी today? ने काला धागा कर दिया, Oh, somebody हमारे घर के बाहर नींबू काटा है, अरे कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, अरे हमारे ऊपर ओ पास्टर जी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तक नहीं समझे कि धार्मिकता क्या होती है। Why do believers talk like this? Somebody's done black magic over us. There was a lemon outside our house, because they don't have the understanding of what righteousness is. परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने, मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। Of the doctrines of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment, do not lay these basic foundations again. अगर आप देखें मैक्सिमम लोग यही सिखाए जा रहे हैं 20-30 साल तक। अरे परमेश्वर कह रहा है अगर सिद्धता में जाना है तो आगे बढ़ो, धार्मिकता के वचन को समझो, जानो कि मसीह ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। If you will see, maximum number of people are teaching this for 20-30 years, but Bible is telling us if you want to go into perfection, leave these basic foundation teachings that you have already laid and go towards the teaching of righteousness. नींव बहुत जरूरी है नए विश्वासियों के लिए। Foundation is very important for new believers. इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। Without that we cannot मगर move भाई forward. एक बार नींव डाल दी तो आगे बढ़ो। But when you have already laid the foundation once, now move ahead. मैं तब तक नहीं परमेश्वर में बढ़ा जब तक मैं उसी पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, सालों तक एक ही वर्ड सुना, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो। किसी ने नहीं बताया कि भैया जो मसीह में है वो पापी नहीं हो सकता। I did not start to grow in the Lord until I was in the teaching of sin and repent, sin and repent, sin and repent. Nobody told me that now what Jesus has done for you, you're not a sinner anymore. Amen? Amen. फिर से आओ 13 में। मैं चाहता हूं ये वचन आपके अंदर घुस जाए आज। I want this word आप to go समझ deep जाओ। in you, so you understand. Hallelujah. Verse 13. There we are. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है। Because everyone who drinks milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. Amen. अब समय आ गया है ठोस खाना खाने का। It is time to eat solid food. अब समय आ गया है परमेश्वर के राज्य की गूढ़ बातों को जानने का। The time has come to know the deep things of the kingdom of God. Hallelujah. Praise God. क्यों? मैंने क्या बताया आपको? ये नींव है। अगर आपने धार्मिकता की शिक्षा को नहीं समझा, आप कभी जय में नहीं चल सकते। This is the foundation. If you do not understand the teaching of revelation, you can never walk in victory. कितने लोग जय में चलना चाहते हैं इस जगह में? How many people want to walk in victory here? कितने लोग एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पे? How many people want to live a victorious life on the ये earth? मत बोलना स्वर्ग में जिएंगे, स्वर्ग में तो हर कोई जिएगा। Don't say we'll live a victorious life in heaven. Everyone will live a victorious life there. Amen. स्वर्ग में तो हर कोई जिएगा, Everyone will live a victorious life हम there. यहाँ भी जिएंगे। But even here we have to live a victorious life. Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. चलिए वापस इसमें आते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में आपको जल्दी से कुछ बताना चाहता हूँ और तब हम वचन में प्रवेश करेंगे। 2 Corinthians 5:21. I'll quickly tell you something and we go to the word. आपको याद है मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन किया था कैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को क्या बना दिया? क्या बना दिया? पाप बना दिया ताकि हम क्या बन जाएं? धार्मिकता बन जाएं। Remember I showed you an illustration how the Father made Jesus to be sin so that we may become the righteousness of God. यीशु मसीह पाप कैसे बना? How did Jesus become sin? फिर से एक रिवीजन कर रहा हूं मैं आपको। I'll do a quick. यीशु मसीह पाप कैसे बना? How did Jesus become उसने sin? कोई पाप नहीं किया, Because he did not do any sinful act, मगर उसने पाप के स्वभाव को रिसीव किया। but he received the nature of sin.
क्योंकि पाप क्या है? एक What is sin? पाप क्या है? What is sin? स्वभाव है। It's a nature. हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इंग्लिश में आसान है, क्योंकि इंग्लिश में बाइबल दो चीजें बोलती है, सिन यानी पाप और सिंस। जब बाइबल कहती है सिन तो ये है नाउन या ये है नेचर, जब बाइबल कहती है सिंस ये है वर्ब या ये है कर्म। In English it says sin and sins. Sin is a nature, it's a character, it's a personality. Sins is a verb, an act. Amen. So पिता ने क्या किया? How did Jesus became sin? He received our sin. What did the Father do? Jesus received our sin. उसने हमारा पाप ले लिया. How did we become righteous? हम धर्मी कैसे बन गए? We received righteousness. हमने धार्मिकता को ले लिया. We received righteousness. हमने धार्मिकता को ले लिया. आज भी कितने मसीह हैं जो ये सोचते हैं जितना ज्यादा धार्मिक काम मैं करूंगा उतना धर्मी मैं बन जाऊंगा. Even today many believers think as many righteous works I do, I will become more and more righteous. क्योंकि धार्मिकता के वचन से अनजान हैं, क्योंकि बच्चे हैं और दूध पी रहे हैं. Because they are unskilled in the word of righteousness and they are babies and they drink milk. Come on. Amen. मगर मैं ये विश्वास करता हूँ But I believe यहाँ सयाने लोग हैं. that there are mature people here. Amen. अगर परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है क्योंकि आपकी भूख है और बढ़ने की वचन में और जानने की, आगे जाने की. If the Lord has brought you here is because you are hungry to grow in the word, to go further, to go farther. Amen. Hallelujah. प्रकाशित वाक्य 5:10. Revelation. प्रकाशित वाक्य 5:10. और क्या कह रही है? यीशु मसीह ने क्या किया है? He has made us kings and priests to our God. What has Jesus done? उसने हमें राजा और याजक बना दिया अपने परमेश्वर के लिए. क्यों बनाया हमें राजा और याजक? Why has he made us Is kings this a and priests? title? ये कोई ओहदा है? क्या ये धार्मिक टाइटल हमें दे दिया, अब हम राजा और याजक हैं? Is this a religious title now we are? नहीं, kings and बाइबल priests? क्या कह रही है? क्योंकि अब परमेश्वर ने हमें राजा और याजक बना दिया है, हम क्या करेंगे? राज्य करेंगे. हाँ पास्टर, हमें पता है हम स्वर्ग में राज्य करेंगे. अरे बाइबल अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? कहाँ राज्य करेंगे? कहाँ राज्य करेंगे? पृथ्वी पे राज्य करेंगे. So he has made us kings and priests. Yes, pastor, we know we will reign in heaven. No, read carefully. It says we will reign on the earth. कहाँ राज्य करेंगे? Where are we going to reign? हाँ, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आप अभी पृथ्वी पे हो. If you don't know, let me inform you. You are on the कहाँ earth हो at आप this बैठे? moment. Where are you? पृथ्वी में बैठे On हो the तो earth. कहाँ राज्य करोगे? Where are you बोलो यहाँ supposed to राज्य reign? करूंगा. बोलो I will reign here. Amen. यानी जहां आप हो परमेश्वर वहां आपको राज्य कराएगा, वहां आप प्रभुता में चलोगे, वहां आप परमेश्वर के महान कार्यों को देखोगे. That means wherever you are, you will reign there. God will do mighty things in and through your life. Amen. Hallelujah. अगर चांद में होते तो शायद नहीं कर पाते प्रभुता, मगर बाइबल कह रहा है धर्मी लोग जो हैं, जो राजा और याजक बनाए जा चुके हैं, वो पृथ्वी में राज्य करेंगे. The Bible is saying those who are righteous, who have been made kings and priests, will reign on the earth. Does the Bible say he will make us kings and priests? क्या बाइबल कहती है वो हमें बनाएगा राजा और याजक? हाँ, बना चुका है. He has made us. क्या करेंगे हम लोग? What will we do? राज्य करेंगे. We will reign. राज्य करेंगे. We will reign. जो धर्मी लोग हैं ना, The righteous people, उनकी ग्रिड ही नहीं है इस बात की. they have no कहते understanding. राज्य केवल परमेश्वर कर सकता है. They say only God can reign. हाँ, मगर उसी परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि तुम राज्य करोगे. Yes, but the same God in His word said, "You will reign." उसी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा क्योंकि मैं राज्य करता हूं, मेरे बेटे और बेटियां भी राज्य करेंगे. The same God, He said, "Because I reign, my sons and daughters will also reign." बोलो, मुझे राज्य करने के लिए बनाया गया है. Say, "I have been made to rule and reign."
आमेन। पृथ्वी में किस चीज में राज्य करेंगे? बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे, शैतान की सारी युक्तियों और झूठ के ऊपर राज्य करेंगे। What will we reign over? We will reign over sicknesses, we will reign over poverty, we will reign over every lie of the devil. Amen. Hallelujah. यही मैं चाहता हूं आप समझो। This is what I want you to understand. The gospel is not about what you do. The gospel is about who you are in Christ Jesus. आप क्या करते हो इसके बारे में सुसमाचार नहीं है, आप कौन हो इसके बारे में है सुसमाचार। मैं फिर से बोलता हूं इसको, सुसमाचार इसके बारे में नहीं है कि आप क्या करते हो, सुसमाचार इसके बारे में है कि मसीह में आप कौन हो। The gospel is not about what you do, the gospel is about who you are in Christ. मैं एक हिरन को लूं, I take a deer, क्योंकि कई मसीह लोग सोचते हैं मसीह जीवन ऐसा है, because many people think मैं that's एक how हिरन को Christian लूं, life is. I take a deer उसके ऊपर चीता वाले धब्बे बना दूं and बाहर I से। make the marks of a cheetah on it. अब उसे ट्रेडमिल में भागना सिखाऊं। And I teach him how to run on a treadmill. हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Will a deer ever run like a बताओ। cheetah? हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Can a deer run like a cheetah? नहीं भाग सकती, It cannot run. क्योंकि हिरन हिरन है Because a deer और is a चीता deer. चीता है। A cheetah is a cheetah. पापी पापी है और धर्मी धर्मी है। A sinner is a sinner and a righteous man is a righteous man. We focus about doing. God is focusing on being. Know who you are, then you will do what I have ordained you to do. हमारा पूरा ध्यान होता है क्या करना पे। परमेश्वर का पूरा ध्यान है तुम कौन हो इस बात पे, क्योंकि जब तुम जानोगे तुम कौन हो, तुम वो करोगे जिसके लिए मैंने भेजा है। Amen. Hallelujah. तो परमेश्वर कह रहा है, The Lord is saying, उसका जो उद्देश्य मानव जाति के लिए था वो बदला नहीं है। His purpose for mankind has not changed. प्रकाशित वाक्य 5:10 में कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें राजा और याजक बना दिया है, तुम पृथ्वी पे प्रभुता करोगे। Revelation 5 and he's saying, because I have made you kings and priests on the earth, you will reign on the earth. मगर यही बात तो जेनेसिस 1:26-27 में कहा था कि मैंने तुम्हें प्रभुता करने के लिए बनाया है। But this is the same thing he said in Genesis 1:26-27, I have made you to rule and reign, have dominion on the earth. Amen. अरे भैया आप रचे ही गए हो राज्य और प्रभुता करने के लिए। The only reason why you were made is to have dominion, to rule and reign on the earth. Amen. परमेश्वर ये नहीं कह रहा कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। God is not saying some will reign, some will not reign. उसका वचन कह रहा है क्योंकि तुम राजा और याजक हो, His word says, because you are a king and a priest, तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। you will reign on the earth. Amen. Amen. हालेलुया। रोमियो 5:17, Romans 5:17. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और अनुग्रह की बहुतायत, हिंदी में ना कुछ इंटरप्रिटेशन में अनुग्रह की बहुतायत और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of एक grace. मिनट ध्यान से सुनो, बोलो those who receive, not those who do. वो receive. लोग जो ग्रहण करते हैं, वो जो करते हैं ग्रहण, जैसे यीशु ने क्रूस में पाप के स्वभाव को रिसीव किया, वैसे ही हमने भी धार्मिकता के स्वभाव को रिसीव किया। Just as Jesus received the nature of sin on the cross, we also receive the nature of righteousness through the cross. और वो महान अदला बदली क्रूस में हुई। And that great exchange happened on the cross.
यीशु मसीह ने मानव जाति के पाप के स्वभाव को ले लिया और अपनी धार्मिकता को मानव जाति को सेत मेत में दे दिया। Jesus took all the sin nature of mankind and he gave his nature of righteousness to us all. मगर ध्यान से सुनो, लिखा है those who receive। But here carefully it says वो जो उसको लेते हैं। कई लोगों ने लिया ही नहीं अभी तक। Many people have not taken it तो yet. कहते हैं नहीं, They say no. फरीसियों ने नहीं लिया था। क्यों? The Pharisees did not take it. आपने Why? याद है आपको लास्ट संडे? Remember last Sunday? They did not submit to the righteousness of God because they were seeking to establish their own righteousness. वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हुए ही नहीं क्योंकि अपनी खुद की धार्मिकता बनाने बैठे थे। या तो आप सोच रहे हो क्योंकि मैं दूसरों से ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं, ज्यादा उपवास करता हूं, ज्यादा प्रार्थना करता हूं, तो मैं दूसरे से ज्यादा धर्मी हूं, तो आप अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। Either you're thinking because I read more Bible than the others, I fast more, I pray more than the others, so you're trying to establish your own righteousness. तो आपकी धार्मिकता ऐसे होगी, So your righteousness will be like this. कुछ स्टॉक मार्केट जैसे दिखेगी। It'll look like stock market. ऊपर नीचे। सो अगर यीशु मसीह इस दिन आ गया तो हालेलुया। If Jesus came on that day, मगर अगर आपने यीशु की धार्मिकता ली है तो वो हमेशा एक समान है, बदलती नहीं है। but if you have received the righteousness of Jesus, it is always the same, it never changes. आमीन। मैं चाहता हूं, मैं आराम से इस वचन को बता रहा हूं, हल्के हल्के करके हम सीखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इस वचन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। I am telling you, everything is dependent on this word. अगर आप समझ गए कि जो यीशु मसीह ने आपको धार्मिकता दी है वो कितनी महान है, आप पाप की आदतों से बाहर आ जाओगे, आप बीमारियों से बाहर आ जाओगे, आप कर्जों से बाहर आ जाओगे, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, आप एक हार के जीवन से बाहर आ जाओगे और आप एक जयवंत जीवन जियोगे मसीह यीशु में। If you understood how great is this righteousness that Jesus has given to you, you'll come out of sicknesses, out of depression, out of everything, and you'll start to live a victorious life on the earth. जिन्होंने क्या ग्रहण किया है? Abundance of grace. Those who receive abundance of grace, बहुत Abundance of grace को क्या बोलते हैं? Favor. उसको तरफदारी कहते हैं। बोलो favor. तरफदारी। हालेलुया। फेवर धर्मियों के लिए है। The सुना favor आपने is मैंने for the क्या कहा? righteous. फेवर धर्मियों के लिए है। Favor is for the righteous. और धर्मी कौन है परमेश्वर की नजर में? Who are जिन्होंने righteous? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। Those who have believed on his son Jesus. क्या होगा? What will happen? They will reign in life. हिंदी बाइबल में कर दिया अनंत जीवन। वो जीवन में राज्य करेंगे। The Hindi Bible says eternal life is not. रेवलेशन 5:10 में क्या पढ़ा आपने? कहाँ राज्य करेंगे वो? What did you read in Revelation 5:10? They will rule on the earth. कई लोग सोचते हैं हम कहीं बाहर जाएंगे ना तो वहां हम आशीषित रहें, कनाडा जाएंगे। अरे यार ये Some people think if we go to a different country, we will have dominion there. अरे धर्मी हो तो जहां हो वहां फूलोगे फलोगे, जहां हो वहां ब्लेस होगे, जहां हो वहां परमेश्वर की भलाई को देखोगे। आपको अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है आशीषें देखने के लिए। आशीष दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में नहीं है, आशीष मसीह यीशु में है। When you are righteous, wherever you are, you will flourish. God will make you prosper wherever He has kept you. Blessings are not in Dubai, Canada. Wherever God has placed you there, He will bless you because the blessing is in Christ. प्लीज मेरे हृदय को समझिए, बिल्कुल जाइए कनाडा, Go to Canada. if दुबई, you have to. ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, जहां प्रभु आपको ले जाए। Wherever the Lord takes you, go. मगर इसलिए नहीं कि वहां जाऊंगा तो आशीषित हूँ। But not- आशीषित हो इसलिए जाओ, Not because if I go there, आशीषित I'll be हो blessed. इसलिए जाओ। Go because you are वेकेशन blessed. में जाओ, अपने परिवार को ले जाओ, बोलो मैं आशीषित हूँ। Go on a vacation. Take your family with you because you are blessed. आमेन। बोलो आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूँ बोलो।
कोई बोले क्यों हो आप ब्लेस्ड? Someone डीडीए says, में why- फ्लैट निकल गया क्या? Why are you blessed? Did you get a flat from DDA? क्यों हो आप ब्लेस्ड? Why are you blessed? क्या हुआ, प्रमोशन हो गया? What happened? Are you promoted? अरे मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं मसीह में हूँ. I am blessed because I'm in Christ. आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आप मसीह में हो. I am blessed because I'm in Christ. आमेन, हालेलुया. ब्लेसिंग की एक लोकेशन है, There is a location of blessing. एंड द लोकेशन ऑफ ब्लेसिंग इज And the location, उसकी location इन क्राइस्ट जीसस. मसीह यीशु के अंदर. जो मसीह में है वो आशीषित है. Whoever is in Christ is blessed. आमेन, हालेलुया. कुछ सीख रहे हो? Are you learning something? ये वचन हमें असली पवित्रता की तरफ ले जाएगा. This word will lead us into true holiness. वरना ऐसा है कि जैसे मैं एक हिरन को बोल रहा हूं, हे चीता बन. Otherwise, I'm trying to tell a deer, act like a cheetah. 4 साल हो गए थे को ट्रेडमिल में भगाते हुए. It's been 4 years I've made you run on the अभी भी तो treadmill. 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से You ही भाग still रहा run है. at 40 kilometers per hour. चीता है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ पास्टर, बहुत ट्राई कर रहा हूँ. The deer is saying, I'm trying hard, pastor. शराब पीता है, You drink. बाइबल में नहीं पढ़ा. Have you not read in the Bible? अरे एक पापी पाप ही तो करेगा. A sinner will sin. अगर पापी लोग धर्मी हो सकते अपने आप से, तो हमें क्यों एक उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ती? If the sinners could have become righteous on their own works, then why did we need a savior? आमेन, हालेलुया. चलिए रोमियो 5:19 कुछ सीख रहे हैं हम. ओके, रोमियो 5:19. Romans 5:19. For as by one man's disobedience many were made sinners. क्योंकि जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे. एक मिनट भैया, आदम से मिले कभी आप? मिला कोई आदम से? Did you ever meet Adam? हाँ? Has anyone met Adam? फालतू में डिसोबे कर दिया गार्डन में, He disobeyed in the और garden. आपको और मुझे पापी बना दिया. And you and I became sinners. क्या कह रही है बाइबल? What is the Bible saying? क्यों बने? पूरी दुनिया पापी क्यों बनी? आपने पाप किया था? Why is the whole world, किसके पाप ने आपको पापी बनाया? whose sin made us sinful? हाँ, आपकी बाइबल में लिखा है. Your Bible says this. क्योंकि जैसा एक मनुष्य, बोलो एक मनुष्य, Because as one man's disobedience, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी बन गए. as one man's disobedience जो made यहाँ बहुत है, many. ऑब्वियसली सब बन गए, बट बहुत टॉक्स अबाउट द मैसिवनेस, द मल्टीट्यूड्स, कि एक आदमी की वजह से बहुतों को उसने अफेक्ट कर दिया. It says, although all became sinners, but it's the massiveness of his sin that made all sinners. हाँ, आपने और मैंने क्या किया? What did you and I do? आप और मैं क्यों पापी बन गए बताओ? Why did you and I become sinners? क्योंकि हम आदम में थे. Because we were in Adam. अब ध्यान सुनो. Hear carefully. आप जब पैदा हुए उससे पहले आप कहाँ थे? When you were born, before that, where were आत्मा you? परमेश्वर से आई, मगर शरीर में आप कहाँ थे? आप अपने पिता के अंदर थे. The spirit came from the Lord, but you were in your father's body. राइट? हम सब अपने पिता के अंदर थे. We all were in our father. इसीलिए बाइबल कहती है कि जब इब्राहिम ने दशवांश दिया, So the Bible says when Abraham gave तो उसकी tithe, वंशों ने दशवांश दिया जो उसके अंदर थी. then his descendants also gave a tithe that were तो in him. जो कुछ आप करते हो आपकी आने वाली जनरेशंस को अफेक्ट करता है. So whatever you do affects your coming generations. सो आदम ने पाप किया, Adam sinned. और ध्यान से सुनिए इस बात को. ओके, Hear carefully. कहाँ गया है? ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन. सीख रहे हैं हम कुछ? या सो एडम, अब मैं पैदा होने से पहले कहाँ था? आप अपने पिता के अंदर. मेरे पिता कहाँ थे? अपने पिता के अंदर. वो कहाँ थे? अपने. करते 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 अगर हम सब पीछे जाते रहे, हम सब कहाँ थे? आदम के अंदर. I was in my father was in his father, and if we go back, we were all in Adam. सो वी वर इन एडम. हम सब आदम में थे. कहाँ थे हम? इन एडम, आदम में थे.
तो जो आदम के साथ हुआ वो उसके सारे आने वाले जनरेशंस के साथ So होगा। whatever happened to Adam happened to all his coming generations. जब आदम पापी बन गया When Adam became a तो sinner, जो कुछ उससे आए वो सब पापी थे। then all those that came from him were also sinners. Amen? So आदम ने पाप किया। Adam sinned, आदम ने क्या किया? डिसोबीडियंस, he disobeyed. अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता। और क्या किया उसने? क्या किया? सबको क्या बना दिया? And what that did was it made everyone a sinner. और खून से वो स्वभाव आगे आता गया। And through the blood, that nature kept on transferring further. इसीलिए खून को समझना बहुत जरूरी है। This is why it's important to understand the blood. इसीलिए दूसरे आदम को भी खून बहाना पड़ा। This is why the second Adam also had to shed his इसीलिए blood. मसीह यीशु को कहा गया है लास्ट एडम। This is why Lord Jesus is called the last Adam, आखिरी आदम. ये दोनों मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। Both of them represent the humankind, the mankind. दो तरह की प्रजातियां हैं इस पृथ्वी में अभी। Right now there are two kinds of. जानते हैं आप? हाँ, इसीलिए तो कई मसीह लोग क्रिश्चियन जानते ही नहीं वो कौन है भाई। यही तो दिक्कत है। Many believers, many क्यों Christians don't अभी know भी who they are. मिल्क पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। Because they are still drinking from milk. वो सोचते हैं सुसमाचार है, परमेश्वर ने हमारे पाप माफ कर दिए, अब प्रभु करे अब पाप मत करना। They think the gospel is, oh, God has forgiven our sins. Now He's saying, now you don't. अभी तक तो माफ कर दिया, आगे नहीं करूंगा। Till now I have forgiven your sins. Now I will not अब forgive अगर them. तूने पाप करा If you sin now, तो देख ले जल रहा है बहुत then तगड़ा। the fire. Look at the fire. समझ रहे हैं? सुसमाचार को नहीं समझे। They don't understand the gospel. पौलुस कहता है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। Paul the apostle says, in the gospel is revealed the righteousness of God. और दुख की बात यह है कितने लोग कह रहे हैं हम सुसमाचार की मीटिंग बोल रहे हैं, गॉस्पेल मीटिंग वहां सिखाते तुम श्रापित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे कौन सी धार्मिकता है? मनुष्य की धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं, वो कोई गॉस्पेल नहीं है। The sad thing is many people say they do a gospel meeting and they say you're cursed, you're this, you're that. That's no gospel at all. असली में सुसमाचार वो है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है मनुष्यों के ऊपर। The true gospel is one in which God's righteousness is revealed over mankind. Amen? So इस बात को समझो, दो तरह की रेस है अभी, दो तरह की प्रजाति है पृथ्वी पे। There are two kind of races, two kind of species on the मनुष्य जाति। earth. Mankind. क्या आप जानते हो आप मनुष्य नहीं हो? Do you know you're not from the mankind, the कई मसीह humankind. लोग हंसेंगे इसको सुन के, Many believers will laugh at this. हंस भी रहे हैं अभी। See, many believers, many Christians don't know what even a Christian means. बहुत से विश्वासी तो ये भी नहीं समझते कि मसीह होने का अर्थ क्या होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 लगाइए। 2 Corinthians दूसरा 5:17. कुरिन्थियों, फिर हम वापस स्क्रिप्चर में आएंगे। We'll come दूसरा back to this कुरिन्थियों 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, कहां है? ध्यान से सुनो। Therefore, if anyone is in Christ, मसीह में विश्वास नहीं करता, या वो नहीं कह रहा हूं मैं, this is not talking about believes in Christ. वो कह रहा है यदि कोई मसीह में है, This is saying if someone is in Christ, यदि कोई मसीह में है, If someone is तो in वो Christ. क्या है? एक, हाँ क्या है? नई सृष्टि है। he's a new creation. इसका मतलब क्या है? What does कई this लोग mean? सोचते हैं अच्छा हाँ अब ना पहले हम सिगरेट पीते थे, अब हम सिगरेट नहीं, अब हम थोड़ा अच्छे हो गए, Some ज्यादा people मसीह think, में oh, आके ना हम थोड़ा अच्छे हो गए। Oh, earlier we used to smoke, now we don't smoke, now we become a little better. अरे आपके आदमिक जो एडमिक स्वभाव है, परमेश्वर ने उसको क्रूस पर क्रूसिफाई कर दिया।